आज मैं अयाचक ब्राह्मणों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले आप इस वीडियो के अंश को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद मैं अपनी बातों को आपके सामने तार्किक रूप से प्रस्तुत करूँगा। यानी भूमिहार ब्राह्मण कुल से ही उत्पन्न हुआ है कि नहीं, इसके लिए मैं बहुत ही दमदार तर्क प्रस्तुत करूँगा। महुआए मकान पड़ा नवादा जिला। जी हाँ। कुछ भूमिहार अलग जाति है, ब्राह्मण अलग जाति है। हाँ, कुछ भूमिहार लोगों का कहना है कि भूमिहार और ब्राह्मण एक ही जाति है, हम ब्राह्मण भूमिहार हैं। इन्हें डर है कि कहीं वेदों पे उनका कब्जा न हो जाए, क्योंकि इनके द्वारा दिए गए जवाब का साइकोलॉजी समझने का कोशिश कीजिए। बड़ा सवाल। नहीं गलत है वो। हाँ? जी नहीं, कहते वो हैं- हाँ, वो भूमि के रक्षक है, अच्छा। हम वेद के रक्षक। वेद जबकि इनका रक्षक है और ये उल्टा बोल रहे हैं। ये दरअसल में कहते कि मैं वेद का व्यवसायी हूँ और ये वेद के व्यवसायी ही हैं और कुछ नहीं है। वो वेद कहाँ से जानेंगे? नहीं, कहता हम लोग एक ही खानदान। देखिए सर, कहने से कैसे हो जाएगा? कहने से नहीं होगा, हाँ। है नहीं। जो चलाया आ रहा है वो सर्वपात में होगा। नहीं, ब्राह्मणों सॉरी भूमिहारों का कहना है कि चूंकि हम लोग ब्राह्मण ही थे पहले, लेकिन हम लोग पूजा पाठ छोड़ दिए, खेती करने लगे, तो हम लोग भूमिहार हो गए, और जो लोग पूजा पाठ कराते रह गए वो ब्राह्मण रह गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ? जी नहीं, कि हम लोग के बाप दादा एक के। नहीं। सही जानकार पुरोहित ब्राह्मण जो कि ढोंगी नहीं है, आप उनसे जाके पूछें। ब्राह्मण के लिए शर्मा, क्षत्रिय के लिए वर्मा, वैश्य के लिए गुप्ता और हरिजन के लिए दास शब्द का प्रयोग संकल्प के समय किया जाता है। तो पूजा के समय जब भूमिहारों का संकल्प पुरोहित लोग कराते हैं तो उसके भी नाम और गोत्र के बाद शर्माहम टाइटल बोला जाता है। हो सकता है कि ये ब्राह्मणों के पुरोहित हो ही ना, हो सकता है कि ये वैश्य और हरिजन के पुरोहित रहे हो। यहाँ से ही यहाँ रामायण काल महाभारत यहाँ- काल से ही है। यहाँ से। लेकिन भूमिहार तो कहीं नजरे नहीं आता है। कहीं नहीं, हाँ? कहीं नहीं, जैसे इतिहास में कहीं कोई भूमिहार का जिक्र। कहीं नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, आप इतना बेहतरी हाँ। सुना जाए। तुलसी कृत रामायण में जगह जगह पर भूसुर भूसुर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये पढ़े ही नहीं है और इन्हें वेद से कोई प्रेम नहीं है। ये अपने व्यवसाय को चलाने के लिए वेद को जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, जबकि तथा कथित भूमिहार वेदों को शौक से पढ़ता है, मौज से पढ़ता है, मस्ती में पढ़ता है और ब्राह्मण होते हुए भी कभी वह अपने ब्राह्मणत्व का धौंस नहीं जमाता है। वो कभी अधिकार नहीं दिखाता है क्योंकि वो मस्त है। उसे पता है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बुरा लगता है लेकिन फिर भी कहना ही पड़ता है। क्षत्रिय राजपूत, प्राण जाए पर बचन न जाए, रघुकुल चतुकुल यही चलन आ रहा है। बस हो गई खत्म बात। तो भूमिहारों का क्या है? भूमिहार क्षत्रिय में नहीं आते, जी नहीं, ब्राह्मण में भी नहीं आते। नहीं। तो अच्छा, वेद वगैरह पढ़े ना आप इतना, तो हर जात का जिक्र, धोबी का भी जिक्र है रामायण में कि धोबी के कहने पे सीता को आए ना। तो यानी कि दलित का भी जिक्र है। नहीं कैसे रहेगा? हाँ? नहीं कैसे और रहेगा? जो बेर खिलाई थी अजी, सबरी, वो भी दलित थी, शूद्र थी, उसका भी जिक्र है। हाँ। तो भूमिहार का कहीं जिक्र है? नहीं, भूमिहार भूमिहार का तो भाई कहीं जिक्र नहीं है। आप लोग नहीं समझे। इनका कहना है ना कि भूमिहार आम के फल से निकल करके जमीन पे गिरा है। इसकी उत्पत्ति का कोई इतिहास नहीं है। यानी 4 वर्णों में से वह ना ही ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना हरिजन। और इसमें इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि खुद ब्राह्मण अपने को 4 वर्ण में से किसी का नहीं मानते हैं, तो ये कैसे मानेंगे? यानी अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में जिस दिन भूमिहारों के पास संपत्ति कम हो जाएगी उस दिन उसे हिंदू समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा, क्योंकि इनको अपने उत्पत्ति का इतिहास ही नहीं पता है। तो ये अयाचक ब्राह्मणों की उत्पत्ति का इतिहास क्या बताएंगे? रामायण में हर जगह अयाचक ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है, खास करके तब जब श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को लेकर के अयोध्या लौटे हैं। उस वक्त ब्राह्मणों को जो दान दक्षिणा दिया जा रहा है, उस वक्त अयाचक ब्राह्मण शब्द का प्रयोग बहुत अधिक है। भूमिहार जाति का उत्पत्ति कैसे हुई? आप चूंकि नहीं नहीं नहीं, उसका वर्णन करना बेकार है। हाँ? हाँ, मैंने मेरे समझ से वो परे है। मेरे गुरुदेव अभय पांडे राधे राधे बाबा, उनसे बात होती है मुझे। वो ऐसा कभी नहीं मानते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं है। वो कहते हैं कि भूमिहार भी ब्राह्मण है। लेकिन एक बात सत्य है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं, ब्राह्मणों में मैं कानकुब्ज हूँ।
इसके अलावा बहुत सारे चीजों को श्रेष्ठ दिखाए हैं, लेकिन ब्राह्मण में वो कानकोज ब्राह्मण को श्रेष्ठ दिखा रहे हैं। तो हिंदू धर्म में कृष्ण से बड़ा क्रांतिकारी तो कोई है नहीं। भगवान के सर्वोत्तम अवतार है वो, उनका तो मानना ही होगा। अब ये जो कह रहे हैं इसके पीछे इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि भूमिहार खुद को रखता ही वैसे है कि कोई भी उसे यह कह देता है कि तुम ब्राह्मण कुल से नहीं हो। कुछ तो भूमिहारों में हमें ऐसे मूर्ख मिले हैं जो ये कहते हैं कि भूमिहार हुआ है जिसमें क्षत्रिय के तरह साहस, ब्राह्मण के तरह ज्ञान, वैश्य के तरह बिजनेस और क्या क्या बकते रहते हैं, यानी खुद वो अपने लिए गाली पैदा कर रहे हैं। ऐसे महामूर्ख जब तक हमारे समाज में रहेंगे हमें ये सुनना पड़ेगा। उसका काहे को हम क्या मतलब है हमको जो है। थोड़ी बहुत मतलब कब से इसका एरा बता सकते हैं? चला आ रहा है, कलयुग से चला आ रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं वहाँ कलयुग नहीं है। ये लोग भारत में जबरदस्ती कलयुग को लाए और भारत को उल्लू बनाने के लिए ये लोग भारत में कलयुग को जबरदस्ती लाए हैं। उस जमाने के बहुत गहरे शोधकर्ता वैज्ञानिक थे, लेकिन ये उनको आज तक नहीं समझ पाए। जैसे वाल्मीकि ने रामायण में जो ग्रहों का पोजीशन बताया है उसे जब प्लानेटरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर पे फीड किया गया तो राम के जन्म का काल आज से 7000 वर्ष पूर्व आया, यानी आज से मात्र 7000 साल पहले त्रेता युग था। और ये लोग घसीट करके कलयुग को पता नहीं कितना दिन तक लेके जाएंगे, यानी कलयुग के बने रहने से इनका व्यवसाय चकाचक रहेगा। इनके बिजनेस में दिन दुना रात चौगुना की वृद्धि होगी। अगर सतयुग आ गया तो लोगों को तो ईश्वर ऐसे ही मिल जाएंगे, और इन्हें तो ईश्वर से दूर रखना है आपको ना, ईश्वर के नजदीक तो जाने नहीं देना है। ये कलयुग को तो लाएंगे ही। कलयुग भारत में इन्हीं जैसे लोगों के द्वारा लाया गया है। ब्राह्मण जो है वेद पढ़ने वाला है। इसको आप सिरे से खारिज करते हैं कि ब्राह्मण भूमिहार एक? जी हाँ, एक कैसे रह जाएगा? भूमिहार और ब्राह्मण एक कैसे हो जाएगा? खैर, इस वीडियो में आपने जो भी देखा वो मैं बस आपको सोचने के लिए दिखा रहा था। अब मैं एक एक करके वैसा प्रमाण दे रहा हूँ जिससे यह साबित हो जाएगा कि भूमिहार वास्तव में ब्राह्मण कुल से ही उत्पन्न हुआ है। प्रमाण नंबर 1, धार्मिक अनुष्ठान के समय गोत्र उच्चारण के बाद नाम के साथ सरमाहम का उच्चारण, और ये उच्चारण पुरोहित जी के द्वारा करवाया जाता है। प्रमाण नंबर 2, प्राचीन समय से ही मैथिल ब्राह्मणों की बेटियों का विवाह अयाचक ब्राह्मणों से होना। प्रमाण नंबर 3, त्यागी ब्राह्मणों को संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा ब्राह्मण मानना और उन त्यागी ब्राह्मणों का केवल याचक ब्राह्मणों यानी कि भूमिहारों के साथ वैवाहिक संबंध का होना। प्रमाण नंबर 4, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के साथ साथ बनारस और प्रयाग के अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में भूमिहारों का गोत्र और उनके पुरोहितों का गोत्र का एक होना। प्रमाण नंबर 5, उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट के रामपुर, दिघार, बेलाउर डीह के पांडे का टाइटल शुक्ला होना और उनके अक्षत पर बेन लगना। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पीरपैंती क्षेत्र में इन पांडे लोगों का 7 गांव है और 7 गांव के पांडे शादी विवाह में अपने अक्षत का प्रयोग नहीं करते हैं। और यही हाल संपूर्ण बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जितने भी गर्ग गोत्री शुक्ला है सबका यही हाल है, क्योंकि इनके अक्षत में तीव्रता होती है। इनका अक्षत दूषित नहीं बल्कि अति तीव्र होता है। प्रमाण नंबर 6, कानकुब्ज ब्राह्मणों के तरह उच्च कोटि का गोत्र विवाही पद्धति का पालन करना। और इस प्रमाण का भी एक और प्रमाण है कि गलती से अगर स्वगोत्र में विवाह हो गया यानी कि समान गोत्र में विवाह हो गया तो लड़का और लड़की दोनों पक्ष के द्वारा परिवार में विनाश के तांडव को देखना। प्रमाण नंबर 7, आयाचक ब्राह्मणों के कुल पुरोहित और कुल गुरुओं का संस्कार का उच्च कोटि का होना या तीव्र संस्कार का होना और तीव्र ज्ञान का होना। प्रमाण 8, गर्ग गोत्री शुक्लाओं या पांडे जी लोगों के आंगन में शिवलिंग का होना। यहाँ लोग अपने घर के दरवाजे पे भी शिव की प्रतिमा को स्थापित नहीं करते हैं, लेकिन शिव के प्रति इनका आस्था और विश्वास देखिए कि इनके आंगन में शिवलिंग का होना, क्योंकि ये महर्षि गर्ग के वंशज। मैं भी अयाचक ब्राह्मण हूँ। आप लोग नहीं समझ रहे हैं इसलिए मैं खुद को भूमिहार कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक अयाचक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता हूँ और मेरे परिवार का इतिहास आप सुने। प्रमाण नंबर 9, मेरा गोत्र सांडिल्य, मूल सरयूपारिन, शिखा बाम, शाखा मध्याग्नि, नांग प्रवर, त्रि संप्रदाय, रामानुजी संप्रदाय, कुलदेव विष्णु और मुख श्रीमुख। और
ये सारी जानकारी मैं अपने कुल या वंश के बारे में प्रयागराज में 4-5 दिन रुक करके संपूर्ण प्रयागराज का पैदल यात्रा करके पता किया हूँ। हवा में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और एक आवश्यक जानकारी मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। हमारे सारे अयाचक ब्राह्मण वर्ग बस एक सहजानंद सरस्वती के किताब पर ही निर्भर रह गए हैं। उसके बाद किसी ने भी दूसरे किताब या दूसरे विद्वानों को सुनने का प्रयास नहीं किया। जबकि गाजीपुर के जोगा मुसाहिर के सिया राम राय, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं गाजीपुर कॉलेज में, उन्होंने एक किताब लिखा है। उस किताब में संपूर्ण किन्वार, दनवार और शकरवार वंश के प्राचीन महर्षियों का वंशावली लिखा हुआ है, जो महर्षि कश्यप से शुरू होता है और 5000 सालों का संपूर्ण वंश जाल लिखा हुआ है। उस किताब को पढ़ने के बाद जितने लोग भी कहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं है, उनको खुद पे शक होने लगेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई प्रमाण नहीं।